बिल्कुल तैयार। शिवगर कैपिटल अजिंक्य तारा स्मैशर्स इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। और दोस्तों आज के दिन की अगर बात करें तो बशीर बात करने जा रहे हैं, गेंदबाज अपने बोरिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयार हैं। सेब पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर 10 रन और 3 विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए विशाल विशाल गायकवाड़। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, मैच शुरू करना है। दोनों अंपायर तैयार रहे और सभी खिलाड़ियों के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, जोरदार ताली के साथ शुरुआत करेंगे आज के दिन की। टॉस के अंदाज साइड पर अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर बिल्कुल गेंद को खेलते हुए पहली गेंद पर पलटवार, पहली गेंद पर दमदार स्ट्रोक और बीबर गेंद। तो आम गुटलियों के दाम। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है बल्लेबाजों के लिए 5 रनों के साथ। विशाल के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया जिसको बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते भी। और पहली गेंद पर नो बॉल का इशारा अक्षय निर्मल ने किया था, तो इसका मतलब है कि आने वाली गेंद फ्री हिट। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट, ये गेंद फ्री हिट है। लॉकआउट पर खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सुंदर फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर हुई है। इस वक्त अक्षय ने गेंद को फील किया था। स्कोर इसी के साथ 6 रन। ओवर की बात करें तो पहले ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। इन मेमोरी ऑफ लेट शशिकांत महादेवराव अभंग, वी आर वाचिंग प्रहार प्रीमियर लीग 2024 सीजन 10। अपनी बोर्डिंग पार पर गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे वह सैफुल शेख। ऑप्टम के बाहर गेंद थी, गेंद को कट किया था, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे। थोड़ी खराब फील्डिंग हुई और उसके कारण 1 रन लेने का मौका मिला। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। पहले ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। रोचक मुकाबले देखने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसे मैचेस है जिसमें 22 रन आपके पास थे, 27 रन आपके पास थे, और उसके बावजूद आप डिपेंड नहीं कर पाए थे। अपनी बोलिंग पार पर गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। शोएब सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल। के बाहर गेंद को स्टप्ती के साथ गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। मिला रूम और मचाया धूम। अच्छा स्क्वायर कट, टकाटक बल्लेबाजी मैदान के अंदर। स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर पहला प्रगति पर है। पहले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी पन्ना राइडर्स टीम की। विजय दुर्ग लायंस से कल शानदार प्रदर्शन किया था। आज अगर देखिए तो पन्ना राइडर्स टीम को बेहतरीन प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक रही है। पैरों पर गेंद ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के पार जाती हुई गेंद और वाइड बॉल का इशारा। स्कोर पहुंच चुका है 12 पर। मिस्टर स्टॉस से आंकड़े बदलते हुए इंपॉर्टेंट मुकाबला है और कल के यादगार कुछ लम्हे, उसके साथ आज की सुबह की जो शुरुआत है वो बहुत बढ़िया हुई है। टॉस जो दुर्ग लायंस ने जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। अच्छी गेंद ट्राई किया, बहुत बढ़िया तरीके से मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है गेंद को फील्ड करते हुए। और इसी के साथ स्कोर कुल मिलाकर 13 रन। दिनेश इस वक्त मिड ऑफ पर मौजूद है। अब वो थोड़ा बॉडी लाइन की तरफ जाएंगे क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। फिटमेंट पॉइंट के एक लॉन्ग ऑफ अवसर पर 5 खिलाड़ी है। इस बार पैरों पर गेंद थी, हवा में खेल दिया। अभी जो गेंद के नीचे खिलाड़ी, ये कैच होना चाहिए, छोड़ दिया कैच। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कल भी बहुत सारे कैचेस छूटे थे, आज भी बहुत सारे कैचेस छूट रहे हैं। स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात करते तो पहले ओवर का खेल है और बल्लेबाजों विशाल और सागर यादव। विशाल 10 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया। सागर यादव ने 2 रन बनाए हैं। पैरों पर गेंद थी, मैंने हेलीकॉप्टर गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। अक्षय ने गेंद को बाउंड्री लाइन पर फील्ड किया और आखिरी गेंद पर बिल्कुल सिंगल मिला है। तो इसका मतलब पहले ओवर का खेल समाप्त था। पहले ओवर में रन संख्या 15 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 दोस्तों आने वाले दिनों में इसी मैदान पर, शिंदे हाईस्कूल के मैदान पर पूरे टेनिस विश्व के धुरंधर खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे। 3 लाख की नकद राशि खूबसूरत ट्रॉफी चैंपियन बनने वाली टीम के लिए। और
पूरे इंडिया के सारे जो खिलाड़ी हैं वो भी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। After one over scored at 15 per none, पंडाला राइडर्स। सीगर कैपिटल अजिंक्य तारा स्मैशर्स टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप आपकी जो लिस्ट है वो अपडेट करें, अजिंक्य तारा स्मैशर्स और सीगर कैपिटल्स, क्योंकि जब टॉस हो रहा है ना तो उस वक्त वो लिस्ट एक्सचेंज होना बहुत जरूरी। कोई बदलाव करना चाहेंगे? अजिंक्य तारा स्मैशर्स, सीगर कैपिटल्स। पहले ओवर के बाद रन संख्या 15 रन, सुबह का 17 है। आकाश में बिल्कुल सफेद बादल, धूप खिली भी है, प्रसन्न माहौल यहाँ बना हुआ। अपने बोरिंग मार पर गेंदबाज तैयार, आशीष पुनः गडगिल जोले से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे विशाल। इस बार छोटे गेंद पर प्रहार, गेंद बाउंड्री के बाहर, गेंद जाएगी रन 4। बाउंड्री के बाहर गेंद जाते हुए मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज विशाल का, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। टिप आने के बाद बिल्कुल ज्यादा उछालने मिल रहा है और पैरों पर गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज भाई कहाँ आपको छोड़ने वाले, बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं और आंखें जम चुकी है बल्लेबाज विशाल की। और जब खराब गेंद आ रही तो उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। प्रहार प्रीमियर लीग 2024। इस बार भी पैरों पर गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड बॉल। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता मैच जा पहुंचा है 20 पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है। अभी भी देखिए उस रिदम के साथ गेंदबाजी नहीं हो रही है। विशाल के पैरों पर गेंदबाजी करने की कोशिश, स्टंप के अंदर फिनिश करना चाह रहे हैं। पुनः गडगिल जोले से गेंदबाजी होती भी, गेंदबाज अपने बॉडी मार पर तैयार, आशीष की कोशिश जो है ना वो रंग नहीं ला रही है। इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं। खिलाड़ी बाउंड्री पर बहुत तेजी के साथ आए, खूबसूरती के साथ गेंद को फील्ड किया, या खतरा हो सकता है। पहले विकेट का पतन, अक्षय ने शानदार फील्डिंग की बाउंड्री लाइन पर। सुंदर खेल मैदान के अंदर इस तरह से फील्डिंग आपको करनी होगी। कल फील्डिंग के बारे में बहुत सारी आलोचना हुई, चर्चा हुई और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जा रहे हैं। सागर यादव बैक टू द पेबल रेनॉल्ड के तौर पर 2 की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। सागर यादव बैक टू द पेबल, नंबर 3 पर ओंकार, जिन्होंने किया हमेशा पलटवार। और इस मुकाबले में एक तरफ विशाल इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं और देखिए इस मुकाबले में विजय दुर्ग लायंस को विकेट जरूर मिला लेकिन रनआउट के तौर पर उसका पूरा क्रेडिट जाएगा अक्षय को, जो बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए थे, गेंद को रोका, थ्रो बहुत अच्छा था और वहां थोड़ी तालमेल में कमी आई। सागर दोनों लेना चाह रहे थे। विशाल फिलहाल अपनी बॉडी पार पर गेंदबाज आशीष तैयार, पैरों पर गेंद ऑन साइड पर खेल दिया। खिलाड़ी बॉडी पर अक्षय मौजूद है, आज इनका गेंद पीछा कर रही है, कहीं पर भी खड़े हो उनकी तरफ गेंद जा रही है। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता 22 पर 1, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुबह का सत्र है। सीगर कैपिटल अजिंक्य तारा स्मैशर, आपको अपनी लिस्ट अपडेट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज ओंकार, एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली, उसके साथ एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, वाइडिश लॉन्ग ऑफ। अब देखिए और फील्डिंग में बदलाव हो रहा है, फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी सीधा आया है और ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज ओंकार के लिए। पुनः कारगिल जोरसिंह से गेंदबाजी करने के लिए आशीष तैयार, राइट अप ओवर 2 विकेट। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, कवर क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी तैनात है, थ्रो बिल्कुल करेंगे लेकिन गेंदबाज ने अच्छा कलेक्ट नहीं किया। विकेट की बजाय अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर ज्यादा से ज्यादा विशाल को देना चाहेंगे। स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हैं पंडाला राइडर्स। पहले ओवर में शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी पंडाला राइडर्स टीम की और विशाल का बल्ला बोल रहा है। मैदान के 4 ओवर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं खिलाड़ी। छोटी गेंद है, खिलाड़ी मौजूद है, फाइन लेग पर यह कैच लपकना बहुत जरूरी था। इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। टीप पकाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए फाइंडिंग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए बल्लेबाज। फाइंडिंग पर बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद था। ऋतुराज भाई आज कैच लेना बहुत जरूरी है। ऋतुराज
कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद ट्रैवल हो रही है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया, फील्ड किया, थ्रो किया, एक रन से एक बार फिर दूसरी तरीका, 2 रन के लिए बाद दोनों बल्लेबाज पलट गए हैं और 2 ओवर की कहानी समाप्त, स्कोर 25 रन स्कोर बोर्ड पर आप देख रहे हैं। 25 for 1 करंट रन रेट की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तो 13 के औसत से रन बन रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, फील्डिंग में थोड़ा और सुधार आना बहुत जरूरी है इस मुकाबले में विजय दुर्ग टीम के लिए। विजय दुर्ग लायंस और पन्ना राइडर्स, सिंहगढ़ कैपिटल्स, अजिंक्य तरह स्मैशर्स, ये आने वाला मुकाबला जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा और 2 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी विशाल जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। नीलेश अपने बॉडी पर तैयार, एक कमाल के खिलाड़ी हैं और इनके पास भी काबिलियत है, लेकिन विकेट टेकर गेंदबाज की जरूरत होगी। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज विशाल खेल रहे अपने निजी स्कोर 18 पर 9 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन लिमिटेड ओवर में स्ट्राइक रेट देखा जाएगा और आजकल आईपीएल में जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 250 के ऊपर है वो गेम चेंजर खिलाड़ी है। आपको आपके पास खिलाड़ी बहुत है, आपको गेम चेंजर खिलाड़ी की जरूरत है। नीलेश अपने बॉडी पर तैयार, कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल, फ्लैंक पे कली, उसके साथ एक खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद है, कबर और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, पहले पर गेंद थी ऑन साइड पर, फाइनल क्षेत्र पर गेंद को खेल दिया, कला के साथ वोट दिया था, खिलाड़ी मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता बजा पहुंचा 27 पर 27 पर 1। सिंहगढ़ कैपिटल्स, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा अगर कोई बदलाव करना चाहेंगे आप तो बिल्कुल आइए। 27 पर 1। प्रकाश सर, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा आपको थोड़ा हमारे कॉम्बोस की तरफ आना है। स्कोर 27 पर 1। अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार है। नीलेश, ओंकार और विशाल की जोड़ी मैदान के अंदर, सागर का विकेट खोने के बाद ये दोनों बल्लेबाज जो है ना वो बिल्कुल साझेदारी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लेते हुए, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रतियोगिता का 9वां मुकाबला आप देख रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को कवर क्षेत्र में ड्राइव करना चाहते थे, गेंद आई है पॉइंट पर, इसका मतलब बल्ले के बीचों बीच तो बिल्कुल गेंद नहीं लगी है। सिंगल के साथ स्कोर 28। ओवर इंपॉर्टेंट ओवर है ये। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑकवर्ड पोजीशन में थे बल्लेबाज, कट करना चाह रहे थे, टिप्पा बहुत अच्छा था, चकमा देते हुए गेंद चले गई विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर कट करने की कोशिश बल्लेबाज विशाल की। तीसरे ओवर की कहानी बीच मैदान पर चल रही है। फील्डिंग में बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी हैं और अपने बॉलिंग मार पर तैयार। ओवर द विकेट, अपने के बाहर गेंद थी, बल्ला जोर से घुमाया, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हुए, पीछा करते हुए खिलाड़ी फुटबॉल खेले और फायदा हुआ। 3 रन लेने की कोशिश हो जाएगी। ओंकार तीसरे के लिए पलट गए बहुत बढ़िया तरीके से और धोनी स्टाइल आउट करने की कोशिश विकेट कीपर ने की। विशाल, आजकल देखिए धोनी जैसे खिलाड़ी जो है इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे खिलाड़ी। ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, स्कोर टोटल 31 पर 1। ओवर तीसरा प्रगति पर है। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा सिंहगढ़ कैपिटल्स, अजिंक्य तारा, स्मैशर्स, आपकी लिस्ट आप अपडेट करें। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, कदम ताल बहुत अच्छा है, सोच दोनों बैटर की बहुत बढ़िया है और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर 1। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इंटेंट बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि आप गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। टेनिस क्रिकेट में बहुत बार क्रीज के गहराई का इस्तेमाल होता है। इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, कैप में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, कम से कम 2 रन लेने का मौका। सुबह के सत्र में आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है और फिलहाल अभी भी रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है।
3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 स्ट्रास। आप देख रहे हैं इस मुकाबले में पहला मुकाबला आज के दिन का प्रतियोगिता का ये 9वां मुकाबला पन्ना राइडर्स बनाम दुर्ग लायंस। ये मुकाबला समाप्त होने के बाद श्रीनगर कैपिटल्स बनाम अजिंक्य स्मैशर के बीच और एक बहुत बड़ा घमासान आप देखेंगे। सचिन डब्ल्यू फाउंडेशन प्रेजेंट प्रहार प्रीमियर लीग 2024 टेनिस क्रिकेट .in की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका भी स्वागत है और जितने दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका भी हम दिल की गहराई से स्वागत करेंगे। जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 जलपान के बाद खेल शुरू होता हुआ। अब फिलहाल पुना कारगिल ज्वेलर्स इनसे गेंदबाजी हो रही है। ऋषि अपने बोरिंग मार पर तैयार, स्ट्राइक रेन पर ओंकार। ऑफसाइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त एक फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है के साथ कदमों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं ओंकार। अच्छे संकेत है। खराब फील्डिंग में बॉडी रन पर फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए स्कोर 36-36। 6 ओवर का मुकाबला। आपको समय दिया गया 25 मिनट का और वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नाउ स्कोर 36-1। ऑफ के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया कवर पर। बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। दोबारा फंबल हुआ तो उसका फायदा उठाते हुए दोनों बैटर विशाल और ओंकार एक साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे हैं। स्कोर 38-38। आज हमारे कृषि हीरोज के स्कोरर है मिस्टर प्रणव पाटिल, कल जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इस बार कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल है। गेंद लॉन्ग बॉर्डर की तरफ जा रहे खिलाड़ी मौजूद है और इनके हाथ को लगती हुई गेंद बॉर्डर के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक। ओंकार का इंटेंट बहुत अच्छा है और जब मैदान के अंदर उतरे तो हमेशा इन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया है और बल्ले के बीचों बीच गुजरे हैं। मैदान के दोनों तरफ रन बटोरना चाह रहे हैं। इस शानदार चौकी के साथ स्कोर 42 पर पहुंच चुका है। प्रणव पाटिल शुक्रिया। योगेश अन्ना आपका भी स्वागत। टेनिस क्रिकेट .in के हमारे स्कोरर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, विकेट कीपिंग दोबारा थोड़ी स्टर करने की कोशिश की गई, वाइड बॉल का इशारा हुआ। टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती भी गेंद हरकत तो कर रही है लेकिन दिशा पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। स्कोर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 12.29 के औसत से रन बन रहे हैं तो रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है। स्ट्राइक रेट भी इंपॉर्टेंट, दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा। अपने बॉलिंग मार्ग पर ऋषि तैयार, राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बाहरी किनारा लगा गेंद इस वक्त आ रही है फ्लाइंग स्लिप पर, 1 रन लेने का मौका। इंपॉर्टेंट मुकाबला है पन्ना राइडर्स टीम के लिए। विजयदुर्ग लायंस ने कल स्टार्ट अच्छा किया था। सचिन डब्ल्यू फाउंडेशन प्रेजेंट प्रहार प्रीमियर लीग 2024 सीजन 10 इन memory of late Shashikant Mahadevarav Abhang. We are watching Prahar Premier League 2024. Day 2, Banana Riders versus Vijayduga Lions. Now score 44-1. टॉस गेंद आउटसाइड पर खेल दिया, अकील अली दायरे के अंदर मौजूद है। अभी देखिए पिछले 3-4 गेंदों में फील्डिंग बहुत खराब हुई है, गेंद को आप रोक नहीं पा रहे। स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 46, 1 विकेट के नुकसान पर ओवर 14 प्रगति पर है। आखिरी गेंद है और रनों की रफ्तार बिल्कुल बारह की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है सुबह के सत्र में बंजारा राइडर्स टीम की। इसी बीच कॉम बॉक्स में मनीष पाटिल, गोपी जाधव
और धीरे धीरे नरेश ढोमे सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर आपका भी स्वागत। सुबह के सत्र की अगर कहानी देखिए तो आज 5 कमेंटेटर रहेंगे हमारे साथ, 5 अलग अलग फ्लेवर। ऑफ टाइम के बाहर अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी तैनात पॉइंट पर। दोबारा गेंद को कट किया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, टाइमिंग बहुत अच्छा था और अंतर की तरफ से बिल्कुल इशारा। ओवर समाप्त हुआ। स्कोर टोटल की बात करें तो रन संख्या 47 पर 1, 48 स्कोर बोर्ड पर। सियागढ़ कैपिटल अजिंक्य तारा स्मैशर, ये आपके लिए 5वां कॉल है। दोनों लिस्ट अपडेट करें। सियागढ़ कैपिटल्स अजिंक्य तारा स्मैशर, ये 10वां मुकाबला होगा। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। आफ्टर 4 ओवर ना स्कोर 48 पर 1, अभी भी रन रेट 12 का है। तो आज 5 फेमस कमेंटेटर टेनिस जगत के इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल बताएंगे। गोपी यादव, मनीष पाटिल, नरेश ढोमे सर, चंद्रकांत शेट्टी। साइकिल पर विशाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पारी के अंदर। विशाल की बात करें तो 15 गेंदों में इन्होंने 27 रन बनाए। ओंकार 14 पर केंद्र 8 गेंदों का सामना किया है। बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छा यॉर्कर था। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है और नीलेश पुंडे गेंदबाजी कर रहे प्रमुख खिलाड़ी है। मनीष आपका भी स्वागत है सुबह के सत्र में कॉइन बॉक्स में। और नीलेश की पहली गेंद सटीक यॉर्कर। स्कोर आपको बताऊंगा 48 एक विकेट के नुकसान पर। सकाळचं सत्र आहे प्रशांत सर आणि सुरुवात एक चांगली आपण म्हणू शकतोय कारण तर पॉझिटिव्हिटी येते जेव्हा सकाळच्या सत्रामध्ये एक चांगला धावफलक तुम्ही सजवता। फुल टॉस गेंद, बहुत अच्छी गेंद है और ये बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया। फुल टॉस पर चौका या छक्का। अंपायर का क्या इशारा, अक्षय निर्मल क्या इशारा करेंगे वो देखना बहुत जरूरी। ब्रॉकल में जाना चाहते थे, बल्लेबाज का इरादा है पक्का। ये लगा शानदार चौका, गेंदबाज हक्का बक्का। इस वक्त मनीष चौका, फुल टॉस गेंद थी, कमजोर गेंद थी, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक। प्रत्येक चुकीचा फायदा उचलण्यासाठी तुमच्याकडे ती तयारी असायला पाहिजे आणि ती तयारी पाहायला मिळते आणि अशा पद्धतीने 50 ओलांडलेली आहे। पन्हाळा रायडर्सने एक गडी बाद 52 धावा चांगल्या वेगानं धावफलक सेट केलेला आहे। 50 up for Pannala Riders, now score 52 पर 1। और विशाल बहुत इंपॉर्टेंट पारी के अंदर मनीष इन्होंने 31 से बनाए, 17 गेंदों का सामना किया। तो स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होता है लिमिटेड ओवर में, तो अपनी टीम की जो जरूरत है। सुबह का सत्र है, आउटफील्ड थोड़ा धीमा है, उसके बावजूद अगर देखें तो इनने एक कमाल की बल्लेबाजी की और दूसरी विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी ओंकार और विशाल के बीच। मे महिना आहे त्याच्यामुळे ड्यू फॅक्टर तितकासा त्रास देत नाहीये, पण तरी देखील एक सुकलेली आउटफील्ड आपण तुलनेने विचार करू शकतो आणि त्यामुळे फलंदाज देखील ऍक्टिव्ह राहिलेले आहेत पहिल्या षटकापासून। इस बार ऑफ के बाहर रीच किया, गेंद को खेल दिया गैप में, लेकिन सुंदर फील्डिंग। इस बार बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोका गया, एक रन लेने का मौका। और जब से मैदान के अंदर ओंकार आए तो कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया। फील्डिंग का स्तर थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। आज के दिन में विजय दुर्ग लायंस का उतना अच्छा नहीं है। बहुत बार फंबल हुए खिलाड़ी, बहुत बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया। अपने बॉलिंग मार्ग पर नीलेश है जो प्रमुख गेंदबाज है इस मैच में। बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को लॉन्ग क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है और छोड़ दिया। इस तरह से इन्होंने कैच छोड़े हैं और रनआउट का मौका बिल्कुल है। जो बल्लेबाज आउट हुए ना, किसी गेंदबाज ने आउट नहीं किया। एक तो अक्षय का वो अच्छा थ्रो था, अभी फिलहाल लॉन्ग आउट पर खिलाड़ी सैफ वहां मौजूद थे तो इनका अच्छा थ्रो था। और बल्लेबाजों ने जब रन लेने की कोशिश की तब तालमेल में कमी आई। तो 2 रनआउट है इस मुकाबले में पहली पारी में। इतकंही कॅज्युअल राहून चालत नाही आणि एक अगदी सोपा झेल होता, जास्त एफर्ट्स लावण्याची गरज नव्हती, पण थोडे कॅज्युअल राहिले आणि नियतीची साथ तर मिळालेलीच आहे। म्हणजेच जे होणार आहे ते होतेच आणि तेच घडलं मैदानाच्या आतमध्ये। कॅच जरी ड्रॉप झाला पण फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद झालेत। देखिए 2 गलतियां मैंने देखी। एक तो कैच छूटा, वहां बिल्कुल एक बात की बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद में दोनों जो बैटर थे उसमें तालमेल नहीं था। वो यस नो वर्ड का इस्तेमाल आपने नहीं किया। पैरों पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई। फाइटिंग क्षेत्र में गेंद बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ 4 रन मिलेंगे। विशाल बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए।
दोबारा पैर पकड़ने की कोशिश गेंदबाज द्वारा और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बैटर। स्कोर 58 पर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। मनीष हमारे साथ कंपस में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद गोपी यादव और नरेश डोमे सर जुड़ने वाले हैं और मुंबई भूषण चंद्रकांत शेट्टी। तो 5 कमेंटेटर, 5 अलग प्लेयर। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस पर 5 ओवर का जो समय था वो बिल्कुल सही है। कोई पेनल्टी नहीं होगी। 58 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। विशाल गायकवाड़ इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस प्ले, इज प्लेइंग ऑन 36। अजय सुतार को मौका मिला और नीरज पुंदे की 2 ओवर की कहानी, 2 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं है। अमित शिंदे को वो बुलाया गया निर्णायक ओवर के लिए। श्रीनगर कैपिटल्स अजिंक्य तरह स्मैशर टॉस के लिए तैयार है। ये आपके लिए आखिरी कॉल है क्योंकि आखिरी ओवर अब बीच मैदान पर प्रगति पर। अजिंक्य तरह स्मैशर श्रीनगर कैपिटल्स अब तैयार है अगले मुकाबले के लिए। अपने 5 ओवर के लिए समय सही लिया लेकिन वो 6वां ओवर शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया। अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज तैयार है। अमित शिंदे पुनः करके जोलोसेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, डीप स्ट्राइक ओवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। सेट बल्लेबाज आपके पास है। नॉन स्क्रीन पर सुतार साहब मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। पहली गेंद बिंदी गेंद है, शुरुआत बहुत अच्छी। अमित शिंदे इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर और सैपल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन अमित भाई यहाँ गेंद और बल्ले के बीच संपर्क होना बहुत जरूरी है क्योंकि आखिरी ओवर जहां हम एक बार फिर देखिए दे दनादन बल्लेबाजी की उम्मीद रखते हैं लेकिन बढ़िया गेंदबाजी सैफ द्वारा, जो गेम चेंजर खिलाड़ी है, 2 गेंदों पर खामोश रखा है। अमित शिंदे स्ट्राइक, स्कोर रुका हुआ 58 2 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, कनेक्शन इतना भी अच्छा नहीं है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। 2 खिलाड़ी बॉलने पर, एक लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन है। नीलेश ने बहुत अच्छा कैच लब का। जो 12th मैन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि देखिए बहुत बार मैंने देखा है 12th मैन जब आते हैं वो अपने मोबाइल पर बिजी होते हैं लेकिन ये जो 12th मैन वो पूरा मैच देख रहे हैं, मैच के ऊपर पूरा फोकस है और जो जानकारी चाहिए वहां से मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। स्कोर टोटल अगर देखें तो रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 58। प्रहार प्रीमियर लीग 2024 सुबह का सत्र और अपने बॉलिंग पार्ट पर सफल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अमित बैक टू द पेमेंट चले गए। एक गेंद पर विशाल ने अर्थ प्रभावित किया, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की है। टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल और विकेट कीपर उछलते हुए, इसका मतलब नए बैटर मैदान के अंदर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। संकेत लेकिन अच्छे संकेत नहीं है और विकेट कीपर सुचित ने बहुत अच्छा कैच लब का। तो पिछले 3-4 गेंदों की कहानी अगर देखें तो रन नहीं आ रहे और आपकी सेट बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इन पर है और 2 गेंदें डॉट है, एक रन आउट, एक कैच आउट। संकेत आए, संकेत चले गए। प्रेजेंटी लगा कि एक बार फिर डगआउट की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये टूर्नामेंट जो है ना जिसमें हर चीज के ऊपर पूरा अभ्यास करके, खास करके बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जिस तरह से चारों ओर होर्डिंग से, एक तरफ कॉम्बॉक्स, टेनिस क्रिकेट.in की टीम, डायस, कमेंट्री बॉक्स, कमेंटेटर्स, सारे फेमस कमेंटेटर इस टूर्नामेंट में आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं। और अपने बैटर मैदान के अंदर आए हैं नीलेश सावले, टीम के कप्तान मैदान के अंदर। स्कोर 58 पर 4।
नॉन स्ट्राइक रेन पर विशाल इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे लेकिन मौका नहीं मिल रहा। 20 गेंदों में इन्होंने 36 रन बनाए और एक विकेट। सुजीत ने शानदार कैच लपका, सैफल बहुत खुश और 3 विकेट चटकाने का कारनामा करने का मौका मिलेगा ऑन हैट्रिक। तो इसी के साथ 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैट्रिक पूरी की है सैफल ने। तो सैफ के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पूरे करने वाले गेंदबाज। कल भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच रहे थे। आज देखिए विकेट नहीं आ रहा था लेकिन आखिरी ओवर में पहले बने हुए हैं सैफल। बहुत अच्छी गेंदबाजी, ग्रेट बॉलिंग। नए बैटर शुभम गौड़ी, इस बार भी हमारी गेंद है लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है, डीप स्ट्राइक कवर बॉडी की तरफ। शुभम गौड़ी ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। तीसरे के बारे में सोच रहे, या खतरा हो सकता है, विशाल के लिए खतरा। रन आउट, कैच आउट, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी बस सैफल द्वारा, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। और इस ओवर में 3 रन और विकेट, 4 विकेट है जिसमें 3 मेरे हिसाब से वो कैच से बहुत अच्छे 2 कैच सुजीत के, एक कैच लॉन्ग ऑन पर लिया गया था, नीलेश ने लिया, और 1 रन आउट। मकरन का बहुत अच्छा थ्रो था। तो इसी तरह से एक 12 मैन हमारे साथ सक्षम होगा ना तो बिल्कुल अच्छी कमेंट्री सुनने का मौका मिला। मिस्टर शुभम राठौड़ अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिस्टर संकेत। और अब स्कोर की बात एक बार फिर बताऊंगा। टोटल बन गया कुल मिलाकर 61, टारगेट 61। थोड़ा ध्यान से सुनिए, 61 रनों का लक्ष्य रखा गया आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, 61 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त? वो आने वाले 6 ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ ही कमेंटेटर और एक टेनिस जगत के मशहूर कमेंटेटर नरेश डोमे साहब आज हमारे साथ जुड़े। गुड मॉर्निंग नरेश डोमे सर, आपका दिल के गहरे से स्वागत है। गोपी जाधव बिल्कुल इस टूर्नामेंट के साथ पहले सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, और मनीष पाटिल जिनकी आवाज आप बिल्कुल सुनेंगे। कल भी आपने इनकी आवाज सुनी थी। अक्षय निर्मल चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर मैदान के बाहर आए हैं, और अब एक बार फिर टीम मैदान के अंदर जा रही है। और नेक्स्ट मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंहगढ़ कैपिटल्स अजिंक्य तरह स्मैशर्स चलते हैं टॉस बॉक्स में। धन्यवाद कॉमेडी बॉक्स. आपण टॉस बॉक्समध्ये आहोत आणि आपण पाहतोय प्रहार प्रीमियर लीग सीझन 10 दिवस दुसरा. मी सन्माननीय सचिन साळुंके सरांना विनंती करतो आपण यायचं आहे. आपल्या शुभस्य नाणेफेकीची प्रक्रिया आपण पूर्ण करणार आहोत. तर यायचं आहे कॅप्टन सिंहगड कॅपिटल्स आणि अजिंक्य तरा स्मॅशर्स. आपण टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत. खूप क्रुशियल मोमेंट असणार आहे कारण सकाळच्या सत्रात खेळण्याची मजा खरं कित्येक खेळाडूंना मिळत नाही. पण आपण प्रहार प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सकाळच्या सत्राचा तो आनंद प्रत्येक खेळाडूला देतोय, प्रत्येक संघाला देतोय. तो अनुभव खूप महत्त्वाचा आहे. आणि कधी-कधी आपण म्हणतो ना, की सकाळचं सत्र थोडंसं कठीण असतं खेळण्यासाठी. आपण वारंवार जेव्हा या सकाळच्या सत्रामध्ये खेळाल, तर ती भीती तुमच्या मनातून निघून जाणार आहे आणि तोच प्रयत्न आपला सातत्याने राहणार आहे. तर 2 कॅप्टन्स, एका बाजूला अजिंक्य तरा स्मॅशर्स आणि सिंहगड कॅपिटल्स. सचिन साळुंके सरांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस. कॉल कोण देईल? अजिंक्य तरा स्मॅशर्सचे कॅप्टन देतील कॉल, हेड ऑर टेल. हेड इज अ कॉल अँड हेड इट इज. धन्यवाद सचिन सर. दोन्ही कॅप्टनला शुभेच्छा देऊन आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. तर अजिंक्य तरा स्मॅशर्स नाणेफेक जिंकली, निर्णय काय असेल? आम्ही बॅटिंग करतोय पहिला. कालच्या एकंदरीत दिवसाचा अनुभव काय राहिलाय? म्हणजेच टेबलमध्ये पुढे आलात की अजूनही पुढे यायचंय? आमची काल एकच मॅच झाली आहे. एक मॅच जिंकलोय आम्ही आणि आता इथून मोमेंटम गेन केलाय. तर मोमेंटम कॅरी करण्याचा प्रयत्न राहील. फलंदाजीचा निर्णय केला. नेमकी धाडसी निर्णय असतो. प्रश्न अजूनही खूप बाकी आहेत कारण अजूनही मॅच ऑन होण्याच्या बाकी आहेत. तर हा धाडसी निर्णय नेमका का फलंदाजीचा? मी त्यांच्या स्ट्रेंथवरती खेळतो यावेळी. त्यांच्या टीमचं थोडं असेसमेंट केलेलं आहे. रेग्युलर आम्ही आमच्या स्ट्रेंथवरती खेळतो. तर त्यानुसार आम्ही निर्णय घेतो. चॅलेंज अजिंक्य तरा स्मॅशर्सच्या कॅप्टनने तुमच्यासमोर ठेवलेल्या सिंहगड कॅपिटल्स चॅलेंज एक्सेप्ट करताय? बॅटिंग नाही आहे. आम्ही पण ॲक्च्युली बॅटिंगला जाणार होतो. ते ठरलं होतं ते आम्हाला पण
एक चांगली लढत प्रत्येकाला अपेक्षित असते आणि आपण देखील ती तयारी ठेवायची असते. तर तुम्हाला काय वाटतं एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल? नक्कीच चांगलीच लढत भेटेल कारण आम्हाला कमबॅक करायचंच आहे. व्हेरी गुड. ही पॉझिटिव्हिटी खूप महत्त्वाची आहे, की आम्हाला कमबॅक करायचं आहे. जरी लीग स्टेज आहे, आम्हाला प्रत्येक सामना यानंतर जिंकायचा आहे, असंच कुठेतरी सेहगल कॅपिटलचे कॅप्टन सांगतात. नाणेफेक जिंकून अजिंक्यतार स्मॅशर्सने फलंदाजी निवडलेली आहे आणि सिंहगड कॅपिटल्सला करायची आहे गोलंदाजी. दोन्ही संघादेवे शुभेच्छा आणि जाऊया थेट समालोचन कक्षामध्ये. त्या ठिकाणी दोन दिग्गज समालोचक तुम्हाला पुढील डावाचं विवरण ऐकवण्यासाठी सज्ज आहेत. नरेश ढोबळे सर सोबत असतील गोपी जाधव सर. आपण आहात tenniscricket.in वर पाहताय प्रहार प्रीमियर लीग सीझन 10. हॅलो हॅलो हॅलो. ओम नमो जियाद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्य आत्मरूपा देवा तुझी गणेशू सकलार्थ मती प्रकाश म्हणे निवृत्ती दासो अवधारी तुझी. नमस्कार मंडळी. सचिन ढवळेज मॅथ्स अँड रिजनिंग अकॅडमी प्रेझेंट, सचिन ढवळे फाउंडेशन प्रेझेंट प्रहार प्रीमियर लीग 2024 सीझन 10 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. एक जबरदस्त मॅच आपल्या समोर आहे. पन्हाळा रायडर्स विरुद्ध विजय दुर्ग लायन्स या दोन संघामध्ये आणि मॅचला होती सुरुवात. डाव्या हाताने पहिला चेंडू उचलला, आकाशामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे खाली पोहोचेल. पहिल्या चेंडूवरती पहिला फलंदाज इथे बाद. पहिला फलंदाज शून्यावरती इथे बाद होतोय. विजय दुर्ग संघ फलंदाजी करताना बघायला मिळतं. सुरुवातीलाच त्यांचा पहिला फलंदाज खूप लवकर त्यांनी गमावलेला आहे. शून्यावरती पहिला फलंदाज, शून्यातून सुरुवात इथे होते आणि विजयासाठी त्यांना 6 षटकामध्ये धावा बनवायच्या आहेत. 61 धावा. हिरवगार ग्राउंड आहे. सातत्यानं सचिन ढवळे सरांचा प्रयत्न राहिलेला आहे स्पर्धेसाठी. अत्यंत सुंदर ग्राउंड व्यवस्था ते करत असतात आणि निश्चितच सिंदेगाव हायस्कूलच्या या मैदानासाठी त्यांची प्रथम पसंती असते. खेळाडूंना सुद्धा निश्चित खूप मजा येते. खरं तर काही प्रॅक्टिस सेशन सुद्धा सचिन ढवळे सरांनी या स्पर्धेमध्ये या मैदानावरती घेतलेले आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाबरोबरच विद्यार्थ्यांना क्रिकेटच्या स्पर्धांचं देखील आयोजन सचिन ढवळेज मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमीच्या माध्यमातून आपण बघतो. यावर्षी स्वर्गीय शशिकांतजी महादेवराव अभंग यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ प्रहार प्रीमियर लीगचं आयोजन केले जाते. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत लोकप्रिय अशी ही स्पर्धा आहे. अभ्यासाचा थोडासा ताण कमी करत असतानाच विद्यार्थ्यांना एक थोडंसं रिलीफ या स्पर्धेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. मात्र पहिला गोल जो असणार आहे तो मात्र स्पर्धा परीक्षा असणार आहे. उजव्याच्या बाहेर अप्रतिम चेंडूपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न होता. इथे फलंदाजाचा मात्र फसलेला आहे. धावफलकावरती 1 धाव. विजय दुर्ग अत्यंत महत्वाचा असा जलदुर्ग आहे. विजय दुर्गचं मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये, महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये देखील खूप मोठं महत्व आहे. याबरोबरच साकूट टप्प्याचा चेंडू इथे डोक्यावरून जाणार आहे. वाईटची घोषणा अक्षय निर्मल सरांकडून. धावफलकावरती बघायचे धावा 2 आहेत. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी. पहिलं षटक टाकताना निलेश साबळेला आपण इथे बघतोय. सुजित पाटील, अक्षय सोनुने स्ट्राईक एंड वरती अक्षय सोनुने असणार आहे. सुजित पाटील नॉन स्ट्राईक एंड वरती. डावखुऱ्यातच हा गोलंदाज यास फ्लिक केला, मात्र क्षेत्ररक्षक ड्रॉप होईल कॅच. जीवदान. चांगला चेंडू होता. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न आणि तिथे मिडॉनला झेल सुटलेला आहे. अक्षय सोनुनेला जीवदान. धावफलकावर 3 धावा. 1-1 धाव इथे महत्वाची आहे.
याबरोबर परत एकदा फसलेला फटका. गोलंदाज चेंडूच्या खाली, दुसरा फलंदाज पहिल्या षटकामध्ये बाद. 2-3 विजयदुर्ग लायन्स. सुरुवातीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पहिल्याच षटकामध्ये मोठे हल्ले चढवलेले आहेत, तोफेचे गोळे टाकलेले आहेत आणि मोठा विध्वंस इथे गोलंदाज घडून आणतोय. निलेश साबळे काय गोलंदाजी आहे. 6 षटकामध्ये 61 धावा आपल्याला बनवायच्यात आणि असं असताना पहिल्या षटकामध्ये 2-3. 1664 साली छत्रपती शिवाजीराजांनी विजयदुर्ग हा किल्ला जिंकून घेतला होता विजापूरच्या आदिलशहाकडून. त्यानंतर मात्र सातत्याने या किल्ल्याचा 1818 पर्यंत, जोपर्यंत मराठेशाहीचा अस्त होत होता तोपर्यंत हा किल्ला सातत्यानं मराठ्यांच्या ताब्यात होता. अर्थात या किल्ल्याचा इतिहास असं सांगतो की कान्होजी आंग्रे, त्यांचा मुलगा तुळोजी आंग्रे यांच्या ताब्यातून हा किल्ला पेशव्या आणि इंग्रजांनी जिंकून घेतला होता. मात्र त्यानंतर पेशव्या आणि इंग्रजांच्या वाटाघाटीमध्ये हा किल्ला सातत्यानं राहिलाय पेशव्यांकडं. याबरोबरच चांगला फटका आहे, 1 धाव इथे मिळणार आहे. इतिहास का महत्वाचा आहे? विजयदुर्ग लायन्स नावाने ही टीम खेळते. महाराष्ट्राचं जिब्राल्टर म्हणून ओळखलं जातो या किल्ल्याला. एक कठीण पहिलं षटक संपलेलं आहे. 4 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. निलेश साबळेचे हे षटक होतं. 2 फलंदाज या षटकामध्ये बाद झालेत. सैफल शेख आणि अक्षय सोनूने ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघणार आहोत. तिसऱ्या गड्यासाठी मोठी भागीदारी यांना अपेक्षित आहे. विजयदुर्ग लायन्ससाठी सुरुवात थोडीशी खराब आहे. 2 फलंदाज त्यांनी लवकर गमावलेत आणि त्यामुळं आता मोठी भागीदारी, ती विलक्षण वेगवान भागीदारी होणं गरजेचं आहे. जो आस्किंग रन रेट आपण पाहिला होता जो 10च्या थोडा जवळपास होता. मात्र आता 5 षटकामध्ये विजयासाठी तब्बल 67 धावांची आवश्यकता आहे. 5 षटकामध्ये 67 धावा, 57 धावा. सरांकडे क्लास लावणार आहे मी. 57 धावांची गरज आहे 5 षटकामध्ये. आणि आता आस्किंग रन रेट हा जवळपास 11.5 पर्यंत पोहोचलेला आहे. फुल टॉस चेंडू, यस क्रॅटिकल शॉट, षटकार. फलंदाज सैफल शेखचा षटकार. षटकारानं सुरुवात होईल. अगोदर 1 चेंडूवरती 1 धाव त्याने काढली होती. खातं खोललं होतं सैफलनं आणि त्यानंतर मात्र षटकार ठोकत इरादे स्पष्ट करतोय. 10 धावा धावफलकावरती आहेत. 10 ऑन बोर्ड. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना राऊंड विकेट. तिथे परत एकदा उंच आकाशामध्ये चेंडू, एलिव्हेशन आहे, क्षेत्ररक्षक तिथे खाली आणि झेल होईल. सैफल बाद. शुभम कडून टिपला जातोय झेल. याबरोबरच धक्का बसेल तो तिसरा. सैफल लवकर अटॅक करायची सुरुवात केली होती त्यानं. आपण बघितलं की हाफ व्हॉल्यू बनवण्याचा प्रयत्न केला, यशस्वी झाला तो. मिडल ऑफ द बॅट बॉल होता, मात्र जे अपेक्षित टायमिंग होतं ते टायमिंग नव्हतं. चेंडू उंच आकाशामध्ये गेला, हवेत जास्त वेळ होता आणि लांबी मात्र व्यवस्थित घेऊ शकलेला नव्हता. फलंदाज होईल बाद. धावफलकावरती धावा आपल्याला बघायला मिळत आहे. तिथे 10 धावा, 10 ऑन बोर्ड. 3 गडी बाद, 10. विकेट राखणं सुद्धा महत्वाचं असतं. प्रतियश फलंदाज असतात पहिले 1 2 3 4 5 आणि मला वाटतं हे 5ही फलंदाज दुसऱ्या षटकामध्येच ग्राउंडवरती विकेटवरती येत आहेत. अजय सुतार गोलंदाजी मार्कवरती 1 धाव. अकरा धावा इथे प्राप्त होणार आहेत.
दुसरं षटक चांगलं ठरतं. या षटकामध्ये धावा येत आहेत. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आपण पाहिला होता, त्यानंतर एक चौकार देखील बघायला मिळतो. मात्र सैफल बाद झालेला आहे या षटकामध्ये देखील. गडीबाद होण्याचा क्रम निश्चित कायम आहे. मात्र धावा आलेल्या आहेत तिथे धावफलकावरती 15 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये जो धावांचा अनुशेष होता तो दुसऱ्या षटकामध्ये भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यस, अलीकडे अनुशेष हा शब्द तुम्हाला सातत्याने ऐकायला मिळत असेल, कारण लोकशाहीचा महोत्सव सुरू आहे आणि विकासाचा अनुशेष भरून काढायचा असेल तर आम्हाला मतदान करा, असं प्रत्येक पार्टी प्रत्येक उमेदवार ओ हो इथे इथे अनुशेष भरून काढलेला आहे. दुसऱ्या षटकातला अत्यंत सुंदरसा धावा, फटका चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. धावफलकावरती 19 धावा. 2 षटकांचा खेळ इथे संपेल. 3 बाद 19. विजयदुर्ग लायन्स. एकोणीस धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 19 धावा 2 षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 4 धावा आल्या होत्या. 2 फलंदाज गमावले होते. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये कमालीची वेगवान फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते. 19 धावा पूर्ण होत आहेत आणि अजूनही विजयासाठी 4 षटकामध्ये 42 धावांची आवश्यकता असेल. विजयदुर्ग लायन्सला पन्हाळा रायडर्स विरुद्ध विजयदुर्ग लायन्स अशी मॅच आहे. विजयदुर्ग लायन्सनं टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि 160 धावांवरती त्याने रोखलेलं आहे. उंच चेंडू आकाशामध्ये आणि क्षेत्ररक्षक तिथे झेल होईल विशाल कडून, तर तिसरा झेल विशालनं इथे टिपलेला आहे. नाही, निलेश साबळेला तिसरा बळी इथे मिळतोय. सुंदर गोलंदाजी बघायला मिळते निलेश साबळेकडून. विकेट टेकर बॉलर. 7 चेंडू मध्ये 3 फलंदाज बाद केलेत विजय साबळेनं. निलेश साबळेनं नवीन फलंदाज. 4 फलंदाज अगदी स्वस्तात परतलेत असं म्हणू शकतो आपण. दुसऱ्या षटकामध्ये काही वेगवान धावा जरूर प्राप्त झालेल्या आहेत, मात्र गडी बाद करण्याचा जो सिलसिला आहे सातत्यानं ठराविक अंतरानं फलंदाज बाद होत आहेत आणि विजयदुर्ग लायन्स समोर पुन्हा प्रश्नचिन्ह तयार होतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होणार आहे ऋतुराज शिंदे. निलेश साबळेचा चेंडू उजव्याच्या बाहेर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, मात्र खालची कड घेत चेंडू थर्ड बँडला. 1 धाव केवळ प्राप्त होते आणि धावफलक आपण बघू शकतो 20 धावा आहेत. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. उन्हाळ्याचे दिवस आहे, मे महिना आहे, त्यामुळं ड्यू फॅक्टर शक्यता बिलकुल नाहीये. त्यामुळे सकाळी 7 वाजता देखील आपण मॅच सुरू करू शकतो. 6 षटकांचे सामने. ओहो पुढे सरसावत खेळा. एक्स्ट्रा कव्हर डाऊन द बॉल. या षटकामध्ये देखील दुसरा फलंदाज निलेश साबळेकडून टिपला जातो. एकूण 4था फलंदाज. 5 फलंदाज बाद होतील. निलेश साबळे 4 फलंदाज बाद करतोय. पहिल्या 3 षटकामध्येच अर्धा संघ पवेलियन मध्ये परतलेला आहे. विजयदुर्ग लायन्स आज काय घडतं या मैदानामध्ये बघायचंय. प्रत्यक्षात विजयदुर्गचा इतिहास काही वेगळाच आहे. शिवरायांनी जिंकल्यानंतर मराठ्यांकडूनच मराठ्यांचा पराभव होत किल्ला पेशव्यांकडे आला होता. मात्र आज या मैदानामध्ये अडचणीचा सामना करावा लागतोय इथे विजयदुर्ग लायन्सला. 20 रन, लॉस ऑफ 5. 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 20 धावा. कोणी फलंदाज खेळपट्टीवरती तग धरू शकला नाही, खेळपट्टीवरती उभा राहू शकलेला नाही, मुक्काम ठोकू शकलेला नाहीये. ओहो परत एकदा चेंडू हवेमध्ये, मात्र इथे निर्मनुष्य जागेमध्ये पडेल.
गोलंदाज निलेश साबळेला प्रयत्न करायला हरकत नव्हती. कदाचित 4 विकेट पुरेशा असाव्यात. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 21 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आहे. आज काय गोलंदाजी केली इथे निलेश साबळेनं. या साखू टप्प्याचा चेंडू यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न होता. बॅकफुट वरून चेंडूला फिरवला. ओहो, गोलंदाज कुठे धावत जातोय बघा. खर तर स्क्वेअर लेग होता, मिड विकेट होता, लॉंग लेग होता. 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरून येत आहेत आणि असं असताना निलेश साबळे जवळपास 40 यार्ड धावत गेलेले आहेत. व्हॉट अ एफर्ट. इथे आपण बघतोय 22 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. 22 धावा धावफलकावरती आहे. अत्यंत चिकाटीने इथे खरं तर ही स्पर्धा खेळवली जाते. खेळाडूंसाठी देखील 2 दिवस हे या स्पर्धेचे जे 5-6 दिवस आहेत ते अत्यंत मंतरलेले असणार आहेत. हलकासा सराव आणि भरपूर अभ्यास करणारे खेळाडू आहेत. 2 षटकांचा कोटा संपलेला आहे निलेश साबळेचा. 8 धावांमध्ये 4 गडी बाद केलेत निलेश साबळेनं. हादऱ्यांपाठोपाठ हादरे दिलेत. आज त्यानं एका भूकंपापाठोपाठ भूकंप घडून आणलेले आहेत. आपण बघतो बघा निसर्गामध्ये एकदा मोठा भूकंप झाला ना तर त्याच्यानंतर पुढच्या काही तासांमध्ये छोटे छोटे धक्के बसतात. पण निलेश साबळेने असे पहिला विस्फोट घडवल्यानंतर परत त्याच ताकदीचे तेवढेच ताकदीचे विस्फोट त्याने घडून आणलेत. 4 फलंदाज 2 षटकामध्ये बाद केलेत निलेश साबळेनं आणि धाव फलकावरती आहेत मात्र 22 धावा. 3 षटकामध्ये 22 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये काही अतिरिक्त धावा निश्चित मिळाल्या होत्या मात्र निलेश साबळेने पुन्हा रोखलेलं आहे. पहिल्या षटकामध्ये रोखलं, दुसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा रोखलेलं आहे. माफ करा 23 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 18 चेंडू 38 धावांची आवश्यकता आहे. मॅच अजूनही दृष्टिक्षेपात आहे. 18 चेंडू 38. सध्या IPL आपण बघतोय आणि IPL मधले फलंदाजी बघितल्यानंतर सहज प्रश्न पडू शकतो हे काय चाललंय. सगळं काही फलंदाजांकडे दिसतंय. गोलंदाजांना फारशी संधी तिकडे नसते. ज्या पद्धतीचे फटकेबाजी आपण बघतो की पहिल्या 6-7 षटकामध्ये 100 धावा होतात. ओ हो, इथे परत एकदा शानदार शॉट. यावेळेस 6 धावा. निलेश साबळे गोलंदाजीला नसेल तर धावांचा पाऊस पडतो आणि निलेश साबळे उभा राहिला का अचानक धावा थांबतात. धावफलकावरती 29 धावा निश्चित. जसप्रीत बुमराह कुठे असो, तो भारतीय संघात असेल, तो मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये असेल, तो बॉलिंगला आला की धावांचा दुष्काळ पडतो आणि त्याचा स्पेल संपला की परत मुसळधार पाऊस सुरू होतो. तर इथे पाहायचंय बाहेरची कड आहे. यष्टिरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू थर्ड मॅनला असणार आहे. इथे एकच धाव प्राप्त होऊ शकते. धावफलक 29 वरून 30 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 31 धावांची गरज आहे 16 चेंडू मध्ये. 31 required to win within 16 balls. Match is still on. सामना अजून निश्चित कोणी संघ. यावरच पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेंथ आणि वाईडची घोषणा इथे होणार आहे. डोक्याच्या वरून जाणारा चेंडू एक अतिरिक्त धावफलकावरती पुढे 31 धावा. अर्ध्या धावा पूर्ण होत आहेत. 6 षटकांची मॅच आहे. 20 चेंडू मध्ये या धावा पूर्ण झालेल्या आहेत तर अजून 16 चेंडू मध्ये उरलेल्या अर्धा धावा पूर्ण करायच्या आहेत. दोन्ही संघ बलाबल बघितलं तर आता लेवलवरती आहेत. यस, खराब चेंडू आणि खरपूस समाचार. हुक केला चेंडूला. 6 धावा. धावा रोखू शकलेला नाहीये शुभम गवळी. पहिल्या षटकासाठीच त्याला आणलेला आहे प्रहार अकॅडमीच्या बाजूनं आणि तिथे मात्र काही खराब चेंडू त्याचे पहिल्या 3 चेंडू मध्येच 14 धावा इथे फलंदाजांनी वसूल केल्यात. 37 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 4थं षटक सुरू आहे. अर्धा संघ पवेलियन मध्ये आहे मात्र 6व्या 7व्या क्रमांकाचे फलंदाज देखील वेगाने धावा बनवत आहेत. इथे उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू होता, खेचून आणलं क्षेत्र फलंदाजाला बाहेर आणि तिथे मात्र निर्धाव चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय. एक डॉट डिलिव्हरी इथे येणं गरजेचं आहे.
धावफलक 37, 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. विजयाचं समीकरण 14 चेंडू 24 धावा. क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा संपल्यानंतर आपण बघतोय की 5 क्षेत्ररक्षक थर्ड सर्कलच्या बाहेर आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. डीप कव्हर पॉइंट तिकडे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या बाहेर. डीप लॉंग ऑफ, डीप लॉंग ऑन, स्क्वेअर लेग. पुन्हा चांगला चेंडू आहे. एक कंट्रोल गोलंदाजी. सुरुवातीचे काही खराब चेंडू आपल्याला बघायला मिळाले तर शॉर्ट ऑफ लेन टाकायचा प्रयत्न होता. यावेळेस थोडासा पुढे टाकले चेंडू उजव्याच्या बाहेर. दोन्ही चेंडू निर्धाव येतात लागोपाठचे. 37 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात. 1 to go. पुन्हा चेंडू यावेळेस थोडासा अतिरिक्त बाहेर टाकलेला आहे. एक्स्ट्रा लांब टाकला चेंडू आणि इथे निर्धाव वाईड आहे. लागोपाठचे 2 निर्धाव आल्यानंतर एक वाईड येतोय. 38 धावा धावफलकावरती आहेत. 43. हॅलो. या शेवटचा चेंडू होता या षटकातला आणि त्याला दाखवली सीमारेषा. चौकार इथे मिळेल. धावफलकावरती बघायचे धावा 42. 42 लॉस ऑफ 5. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 19 धावा या षटकामध्ये. दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं जवळपास 15 धावा प्राप्त झाल्या होत्या. चौथ्या षटकामध्ये 19 धावा विजयदुर्ग लायन संघाने बनवलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं धावा केवळ 4 होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 15. तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा 4 निलेश साबळे होता तिथे. आणि चौथ्या षटकामध्ये 19 धावा. 42 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. विजयाचं समीकरण 19. 12 चेंडू मध्ये 19 धावांची आवश्यकता विजयदुर्ग लायन्सला. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होणार आहे. अजय सुतार गोलंदाजी करणार आहे. अजय सुतार या अगोदरचं षटक आपण पाहिलं होतं. अजय सुतारला प्रहार अकॅडमीच्या बाजूने गोलंदाजी करताना तिथे 15 धावा खर्च केल्या होत्या. यावेळेस अजय सुतारला पॅव्हिलियन एंड कडून आणलं जात आहे. पहिला चेंडू पोल करण्याचा प्रयत्न. 1 धाव इथे प्राप्त होतोय. धावफलक 1 ने पुढे पोहोचणार आहे. 43. 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. समीकरण 18 धावा. 11 चेंडू मध्ये 18 धावा. या एंड अजय सुतार यशस्वी ठरेल का? खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक वेगाने पोहोचेल. 1च धाव अपेक्षित आहे. 44. एका धावेचं महत्व देखील मोठं आहे. खराब चेंडू मध्ये मोठा फटका येऊ शकतो. आतापर्यंत या दोन्ही फलंदाजांनी असे फटके खेळलेले आहेत. आखूड टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा स्टिअर केला बॅकफूट पॉइंटला. 1 धाव. लागोपाठच्या 3 चेंडू मध्ये 3 धावा. चांगला कंट्रोल इथे प्रस्थापित केलेला आहे गोलंदाज अजय सुतारनं. या अगोदरच्या षटकामध्ये भरपूर धावा खर्च केल्या होत्या. गडी बाद करण्यात देखील त्याला मिळालं होतं. मात्र या षटकामध्ये त्यानं धावा अडवलेल्या आहेत. लेंथ बॉल लॉंग ऑफला. शॉट निश्चित चांगला होता आणि तिथे खराब क्षेत्ररक्षण मिळत आहे. 4. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक अगदी समोर होता. मात्र त्याच्याकडून चेंडू निसटतोय आणि त्याचा फायदा विजयदुर्ग लायन्सला होतो. 49. 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मात्र 11 धावांची इथून 12 धावांची गरज आहे. आता 11 धावांची गरज असेल. पुन्हा 1 धाव. धावफलकावरती 50 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. रन चेस करणं हे एक कला असते आपण असं म्हणू शकतो. स्ट्रॅटेजी तुमची परफेक्ट असणं गरजेचं असतं. पहिल्या षटकामध्ये तिसऱ्या षटकामध्ये मोठी वाताहत झाल्यानंतर सुद्धा
विजयदुर्ग लायन्सनं इथे विजयाचा मार्ग पकडलेला आहे. विजयाच्या मार्गावरती अग्रेसर होत आहेत. तर ओव्हर दी वेस्ट चेक करायचंय. मात्र 4 धावा इथे मिळणार आहेत. 54 वरती स्कोर ऑलरेडी पोहोचणार आहे. आता 55 होणार का हे बघायचंय. ओव्हर दी वेस्ट तिसरे पंच. टीव्ही स्क्रीन वरती अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये बघतील चेंडू कुठे आहे. अलीकडे तुम्हाला एक चेंज बघायला मिळतो. तुम्ही IPLच्या मॅचेस आपण बघतो रोज. तर तिथे प्रत्येक खेळाडूची उंची मेन्शन केलेली आहे. त्याने उंची मोजून घेतलेली आहे. प्रत्येक खेळाडूची कंबर किती उंचीवरती आहे ते सुद्धा मोजून घेतलेलं आहे. आणि मग ज्यावेळेस ओव्हर दी वेस्ट चेक करायचा आहे त्यावेळेस तिसऱ्या पंचांना त्या प्लेयरची उंची दिली जाते, त्याची कमरेची उंची दिली जाते आणि चेंडू किती हाईटने गेलेला आहे हे सुद्धा निश्चित स्क्रीनवरती लक्षात येतं. आणि त्यामुळं मला वाटतं तिथे पंचांचं काम अजून सोपं झालेलं आहे. काही टेक्नॉलॉजी येतात. खरं तर ही सोपी टेक्नॉलॉजी होती, मात्र त्याचं इन्व्हेन्शन आता झालेलं आहे. अनेक आयडियाज पुढे येतात आणि आयडियाजच्या माध्यमातून अशा काही इन्व्हेन्शन आपल्याला बघायला मिळतं. तर असे काही छोटे छोटे बदल बघायला मिळतात. नो बॉल अजून एक चेंडू टाकावा लागेल. मराठीमध्ये एक सुंदर म्हण आहे, आधीच कर्जबाजारी त्यात उसना शेजारी. हा उसना शेजारी किती त्रास देऊ शकतो ते आपल्याला इथे या मॅच मधून बघायला मिळणार आहे. टीम एकतर अडचणीत होती, धावा रोखल्या जात नव्हत्या. अशा परिस्थितीमध्ये नो बॉल, त्यावरती 22चा चौकार, पुढचा बॉल फ्री हिट. धावफलकावरती 55 धावा आहेत विजयासाठी. मात्र 6 धावांची आवश्यकता आहे. ओनली 6 रिक्वायर्ड टू विन विजयदुर्ग लायन्स. याबरोबरच फटका खेळला, मात्र पॅडला आदळल्यानंतर चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. आपण बघतो इथे धावा प्राप्त होणार नाहीत. षटक मात्र संपेल. 5 षटकांचा खेळ संपला. 55 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 6 षटक, 6वं षटक शिल्लक आहे आणि 6 चेंडू शिल्लक आहे. 6 धावा विजयासाठी बनवायच्यात. ऋतुराज शिंदे आणि आशिष खोकर या दोघांचं कौतुक करावं लागेल. त्यांची पाठ दुखेपर्यंत थोपटावी लागेल. ज्या पद्धतीनं 5 फलंदाज बाद झाले होते आणि तिथून पुढे या दोघांनी भागीदारी साकारलेली आहे. आपण बघतोय 9 चेंडूमध्ये 18 धावा ऋतुराज शिंदे, तर आशिष खोकरनं 8 चेंडूमध्ये 15 धावा असं योगदान दिलेलं आहे. दोघांनीच सुंदर फलंदाजी केली. मात्र अजय सुतार इथे भरपूर महागडा ठरला. अजय सुतारनं 2 षटकं टाकली. कोणत्याही निर्धावने 28 धावा देताना 1 गडी त्यानं बाद केलेला आहे. तर योग्य वेळ राखलेली आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची पेनल्टी नसणार आहे शेवटच्या षटकामध्ये. अलीकडे आपण पाहतो की ICCने हा बदल केला होता. अजूनही IPL मध्ये ते करतायत की निर्धारित वेळेत षटकं टाकली नाही तर त्यांचा एक क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये घ्यायचा. मात्र हा नियम फारसा प्रभावी ठरलेला नाहीये. त्यासाठी स्टॉप क्लॉक हा नवीन नियम ICCने आणलेला आहे. 5 धावांची पेनल्टी दिली जाते. 1 मिनिटाच्या आत तुम्ही दुसरं षटक किंवा अगोदरचं षटक संपल्यानंतर पुढचं षटक सुरू केलं नाही तर. आणि इथे खराब क्षेत्ररक्षण. 2 धावा प्राप्त होणार आहेत. फलंदाजांनी 57 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5 चेंडू 4 धावा अशी मॅच आहे. रोमहर्षक सामना आपल्याला बघायला मिळतोय. चित्तथरारक सामना, चढ उतार बघायला मिळाला या मॅच मध्ये. जोपर्यंत निलेश साबळे गोलंदाजी करत होता इथे पन्हाळा रायडर्स संघ सातत्यानं विजयाच्या वाटेवरती अग्रेसर होता. 4 खेळाडू एकट्याने निलेश साबळेने बाद केले. मात्र त्यानंतर कोणताही गोलंदाज अपेक्षित प्रभाव टाकू शकलेला नाहीये. कोणी गोलंदाजानं सामना जिंकण्यासाठी फारसे प्रयत्न केलेले दिसले नाहीत आणि इतर गोलंदाजांवरती मात्र प्रत्येक फलंदाजाने 6व्या 7व्या क्रमांकाच्या फलंदाजांनी सुद्धा हल्ले चढवलेले आहेत. उंच फटका हवेमध्ये खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा पोहोचतोय खाली चेंडूच्या. कॅच होईल आणि फलंदाज 6वा बाद. ऋतुराज शिंदे इथे होणार आहे बाद. 11 चेंडूमध्ये 22 धावांचं योगदान दिलं ऋतुराज शिंदेनं. 3 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी मात्र 2 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 2 धावा. तर इम्पॅक्ट प्लेयर किरण मोरे मैदानामध्ये दाखल होणार आहे आणि मला वाटतं रिप्लेस होतोय विशाल सावंत. शेवटचे 3 चेंडू 2 धावा. अजूनही मॅच संपलेली नाहीये.
एखादा ब्रेक थ्रूज लगेच मॅचला पन्हाळा रायडर्सला आणू शकतो. पन्हाळा याबरोबर लॉफ्ट केला चेंडूला, हलक्या हाताने एकदा वेळ पूर्ण होते. थ्रो किती विलक्षण वेगात येतोय, फलंदाज बाद आहे. मॅच मध्ये ट्विस्ट कायम आहे. एका धावेची गरज जिंकण्यासाठी 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 7वा फलंदाज इथे होणार आहे बाद. दोन चेंडू एका धावेची आवश्यकता आहे. विजय दुर्ग लायन्सनं अनेक अडथळे पार करत अखेर विजयाच्या उंबरठ्यावरती ते उभे राहिलेले आहेत. अडथळे मोठे होते. पन्हाळा सोडल्यानंतर अनेक अडथळे पार करत छत्रपती शिवाजीराजे विशाळगडावरती पोहोचले होते. मला वाटतं तेवढे अडथळे निश्चित होते या मार्गामध्ये. धोधो पाऊस पडत असताना काटेकुटे चिखलगाळ दगड गोटे ठेचाळत त्यांना धावायचं होतं 63 किलोमीटर. सिद्धी मसूद पाठीमागून पाठलाग करत असताना त्याला बाजीप्रभू देशपांडे यांना रोखायचं होतं पावनखिंडीमध्ये, घोडखिंडीमध्ये. आणि सुर्वे आणि दळवे यांच्या सैन्यावरती मात करत शिवाजीराजांना पन्हाळ्यावरती अशी विशाळगडावरती पोहोचायचं होतं. या हो सुंदर फटकाने अखेर यश इथे प्राप्त होतं विजय दुर्ग लायन्सला. अत्यंत शानदार विजय होता हा. सुरुवातीचे 5 फलंदाज पहिल्या 3 षटकामध्ये बाद झाल्यानंतर इथे त्यांनी विजयाचा सूर्य दाखवलेला आपल्या संघाला, विजयाची किनार दाखवलेली आहे. सुंदर मधल्या फळीमध्ये चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली ऋतुराज शिंदे आणि त्याच्याबरोबरच आशिष कोकर कडून. काय झालंय? एकच धाव आहे. एकच धाव मिळणार आहे इथे. जरी चौकार गेला असेल तरी धावून 1 धाव पूर्ण झाली होती. आणि क्रिकेटचे नियम सांगतात की जर धाव पूर्ण झाली तिथे तुमचा विजय झाला असेल तर मॅच तिथे संपते. नंतर चेंडू जरी सीमारेषेच्या बाहेर गेला तरी त्या धावा तुम्हाला मिळत नाहीत.